बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज हम जानते हैं कि बैंक में पैसे जमा कराने की क्या शराइत हैं, कौन सी शराइत हैं, कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें पैसे जमा करा सकते हैं और जो मुनाफे मिलें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी सूरतें हैं कि जिनमें पैसे जमा कराएं तो वो जो माल मिले वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले कि बैंक में जब आप पैसे जमा करा रहे हैं तो उसमें ये देखना है कि आप बैंक को बतौर कर्ज दे रहे हैं, ठीक है। तो उसमें दो सूरतें हो सकती हैं शुरुआती। पहली सूरत क्या है, आप मुजारबा यानी कारोबार की नीयत से आप बैंक को दे रहे हैं, बैंक आपके पैसों से कारोबार कर रहा है, उसमें से जो मुनाफा मिल रहा है उस मुनाफे में से परसेंटेज आपको दे रहा है। अगर ऐसी सूरत हाल है, मसलन 20% आपको दे रहा है, 30% दे रहा है, जितना भी मुयन हो आप दोनों के दरमियान में शराइत हो, तो इस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करना जायज़ है जो मुनाफे मिल रहे हैं। लेकिन अगर नहीं, मुनाफे की परसेंटेज नहीं है, ऐसा ही आप मुयन करें कि भाई आपको मुनाफा हो या ना हो, बैंक को मुनाफा हो या ना हो, लेकिन आप मुझे 20,000 देंगे, हर सूरत में देने के जिम्मेदार हैं, तो इस सूरत में मुनाफा इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। बस इसमें एक सूरत यह है कि आपका अगर रसूल माल जो रखा हुआ है बैंक में, उसको अगर पूरा साल गुजर जाए, जिसको सने खुनसिया कहते हैं, तो उस रसूल माल मसलन 1 लाख 2 लाख जितने भी बैंक में रखवाए थे उस पर खुन्स वाजिब हो जाएगा। एक तो यह सूरत थी कि जब आप मुजारबे की नीयत से दे रहे थे। दूसरी सूरत क्या है, मामला मुजारबे के अलावा है, आम डिपॉजिट है, तो उसमें हमें देखनी है, उसमें चंद सूरतें बन रही हैं। पहली सूरत उसमें क्या है कि मुस्लिम बैंक है, दूसरी सूरत आएगी गैर मुस्लिम बैंक। अब मुस्लिम बैंक में खुद दो सूरतें आ रही हैं। मुस्लिम बैंक में दो सूरतें कौन सी है कि सबसे पहले के सरकारी, निजी या मुश्तरका, सरकारी बैंक है या प्राइवेट बैंक है या सरकारी और प्राइवेट मुश्तरका बैंक है। तो इनमें अगर आप पैसे जमा करा रहे हैं तो इसमें मुनाफे की शर्त रखेंगे कि मुझे मुनाफा हतमन चाहिए, तो जायज़ नहीं है, आप जमा नहीं करा सकते। दूसरी सूरत क्या है, मुनाफे की शर्त के बगैर माल जमा कराना। आप शर्त नहीं रख रहे कि मैं मुनाफे की शर्त से नहीं, नफे की शर्त कोई नहीं है, आप माल जमा करा रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोई शर्त नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो फिर हम उसमें देखेंगे कि सरकारी जो बैंक है या मुश्तरका बैंक है, सरकारी है या मुश्तरका, सरकारी और प्राइवेट दोनों, इन दोनों बैंक में आप जो पैसे जमा करा रहे हैं और वहाँ से जो आपको माल मिल रहा है, नफा जो मिल रहा है यानी कि मुनाफे मिल रहे हैं, तो उनका 50% आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी यानी आपको अगर 10,000 मिले हैं तो आप 5,000 इस्तेमाल कर सकते हैं। 5,000 का फुकरा पर सदका करना वाजिब है, ये इस शर्त पर इस्तेमाल करना जायज़ है। दूसरी सूरत क्या है इसमें कि निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक, आप उसमें माल जमा करा सकते हैं कि इसमें जो है ना, आप को जितना भी मुनाफे मिल रहे हैं 10,000 20,000, ये जब तक मालिक की रजा का यकीन ना हो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इसमें हमने कहा था कि अगर मुजारबे के अलावा आम डिपॉजिट है तो उसमें बैंक की तकसीम थी, मुस्लिम बैंक है या गैर मुस्लिम बैंक है, ये तो आकाम थे मुस्लिम बैंक के। गैर मुस्लिम बैंक में जब भी आप पैसा जमा करा रहे हैं, तमाम मुनाफे जितने भी आपको मिल रहे हैं उनको इस्तेमाल करना जायज़ है और कोई सदका देना वाजिब नहीं है। बस देखें, अहम नुक्ता बैंककारी के मामला में जो है वो ये देखना है कि बैंक की मिल्कियत, बैंक किसकी मिल्कियत है, मुसलमान की है या गैर मुसलमान की है। मुसलमान की है तो मुश्तरका है या प्राइवेट है या सरकारी है। इसके अलावा दूसरी क्या, मामला किस बुनियाद पर हो रहा है, मामला मुजारबे की बुनियाद पर हो रहा है या सूदी मामला है। इन तमाम शुरूत को देखकर आप हिसाब लगा सकते हैं कि आप जब बैंक में पैसे जमा करा रहे हैं तो ये जायज़ सूरत है या नाजायज़ सूरत है। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।